जिस घर में साधु का पूजा नहीं हो, जिस घर में गुरु की पूजा न हो, जिस घर में माँ बाप की पूजा न हो, वह घर को श्मशान घाट जानिए। माँ बाप भी श्रेष्ठ होते हैं। आप ब्रह्मा का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, शंकर भगवान का पूजा करते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, सभी भगवान देवी देवता का पूजा आप करते हैं। और माँ बाप दुश्मन बना दिए हैं, माँ बाप को बैरी बना दिए हैं। बूढ़ माँ बाप है, कमा नहीं पाते हैं, आप एक वक्त का रोटी देने के लिए तैयार नहीं हैं। जा रे अभागा बेटा, तुम इस दुनिया में दौलत जमा करते हो किसके लिए? जब तू अपने माँ बाप का काम में नहीं आया तो तुम्हारा दौलत समझो वह मिट्टी है, कि वह दौलत तुम केवल जमा करते हो, लेकिन एक रोटी अपना माँ बाप को नहीं दे पाते हो। कैसा अभागा बेटा हो। तो विचार करना, हर बात को भूलो भले तुम, माँ बाप को मत भूलना। सभी बातों को भूल जाइए, लेकिन माँ बाप को मत भूलिए। हेलो, इसको दीजिए। भगवान राम जो वनवास गए, वह आदेश देने वाला कौन था? ध्यान दीजिएगा। उसका बाप न था दशरथ जी। कहा 14 बरस रहना होगा जंगल में। अब भगवान राम को एक बार दांती लगा कि कैसे 14 बरस रहेंगे। भारत घुमाने के लिए भी गया तो फिर भी नहीं आए। कहा नहीं नहीं, पिताजी का वचन निकला है। वो कैसा बेटा था राम जो 14 बरस वनवास को पालन करके बाप की बात पर 14 बरस पर ही लौटा अयोध्या। वो कैसा बेटा था? बोलिए। श्रवण कुमार कैसा बेटा था जिसको कलेजा में दशरथ बाण मार दिया? और श्रवण कुमार कहता है दशरथ अब श्रवण जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, लेकिन तू जीते जी माँ बाप को पानी पिला दो, मेरा माँ बाप प्यासा। वो कैसा बेटा था? और आप कैसा बेटा है कि माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी है, जिसको रोटी देना चाहिए, समय से कपड़ा देना चाहिए, समय से सेवा कर देना चाहिए, माँ बाप को आरती उतारना चाहिए, अगरबत्ती दिखा करके शाम सुबह नमन करना चाहिए। आप कोनो काम नहीं करते हैं माँ बाप के लिए। आप कैसा बेटा है? विचार कीजिएगा। कबीर साहब ने कहा दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ, काहे भूल गया माई के दुलार बबुआ। ए दुलार बबुआ, आज सबसे बढ़िया आपको प्यारा हो गया कन्या, अपना बच्चा है। कन्या बहुत मीठा, अपना बच्चा बड़ी मीठा, माँ बाप बैरी हो गया। अरे विचार करो भैया, विचार करो, पछताओगे हैं। माँ बाप का श्राप ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट पाएगा। तू अब यदि माँ बाप को काम नहीं आएगा तो तुमको भी बेटा बेटी है वो भी तुम्हें काम नहीं देगा, कर्मदंड भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार कीजिएगा। एक आदमी का बेटा मास्टर था, उसकी पुतहू भी मास्टरनी था। दोनों पति पत्नी मास्टर मास्टरनी। देखिए 56 हजार टका वेतन उठाते थे। कितना हुआ? 56 6 6 12 50 50 1 लाख। 1,12,000 टका महीना आ रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा था मास्टरनी को, मात्र 6 साल 5 साल का बच्चा था। उसका नाम था पप्पू। वो कहे मम्मी दादा दादी कहाँ है? तो 5 साल पहले दादा दादी को उधर 2 एकड़ का दुआरे था, उधर छत्ती में दे दिया था बुढ़वा बुढ़िया को। नौकर के मार्फत मट्टी का बर्तन में भोजन भेजवा देता था। कभी दोनों उलट करके देखने के लिए भी नहीं जाता था कि कैसन है बूढ़ा कैसन है बूढ़ी है। अरे माँ को माँ कहिए, पिताजी को पिताजी कहिए, लेकिन ये कलयुग में क्या कहता है? कने गेले बुढ़वा, कने गेले बुढ़िया। कैसन भाषा है? अरे आपको प्यार से आपका माँ बाप आपका नाम पप्पू रखते हैं, बबलू रखते हैं, मुन्ना रखते हैं, गुडवा रखते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया नाम है।
आप बूढ़ा माँ बाप को बुढ़वा बुढ़िया दिन रात कहते हैं, कितना गंदी भाषा है। आप अपनी भाषा को ठीक करना चाहते हैं तो भगवान राम को देखिए, रामायण में कितना बढ़िया से माँ के लिए, पिता के लिए रोते हैं, भाई के लिए रोते हैं, कितना बढ़िया से भगवान राम बोलते हैं। अरे वो तो भी सीखिए कि राम कितना बढ़िया बोलते हैं, वैसा मैं भी बोलूं। जिस आदमी को बोलना आ जाएगा उस आदमी का दुनिया में कहीं कोई दुश्मन नहीं होता है, कहीं कोई बैरी नहीं होता है और किसी से झंझट नहीं होता है। जिसको बोलना आ जाता है वो ट्रेन में भी चलेगा कभी तो वहां मित्र हो जाता है, बस में भी चलेगा तो मित्र हो जाएगा, दिल्ली पंजाब में भी रहेगा तो मित्र हो जाएगा। केवल बोलना आ जाए। जेकर बोली खराब वकर होनी खराब। जिस आदमी का बोली खराब हो जाता है उसका होनी खराब हो जाता है। द्रौपदी यज्ञ करवा रही है और दुर्योधन जी आ गए निमंत्रण पुरने के लिए। दुर्योधन जी गढ़िया में गिर गया, क्योंकि जहां जल था वहां थल बुझाता था, जहां थल था वहां जल बुझाता था। दुर्योधन सोचा भक्त सूखा दे के जाएंगे, पानी दे के कहा जाएंगे। जिधर पानी था वो सूखा था और जिधर सूखा था वही पानी था। समझ में नहीं आया, गया उधर हरमड़ा के पानी में गिरा। द्रौपदी देख ली, द्रौपदी कहती है, रे अनहरा का बेटा अनहरा सुझता न है। यही बात का चोट लग गया, वहीं से महाभारत शुरू हो गया है। केवल एक बोली खराब हो गया, इसलिए प्रत्येक आदमी अपना वाणी में भी संयम करें, अपना वाणी में भी कंट्रोल करें। कबीर साहब ने कहा, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। अंगुली माल कौन चीज? अंगुली माल के आगे में बुद्ध ने प्रयोग किया कौन चीज? सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन नहीं। केवल 2 मिनट का सत्संग किया भगवान बुद्ध। अंगुली माल के आगे में अंगुली माल सुधर गया, इतना बड़ा हत्यारा। केवल अंगुली माल ने कहा, अरे ठहरो, तो बुद्ध ने जवाब दिया, मैं ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बोलने की कला देखिए, ज्यादा नहीं बोला, 2 मिनट का सत्संग किया, उतना बड़ा हत्यारा 2 मिनट में सुधर गया। विचार कीजिए। सजन कसाई, केवल एक महात्मा से भेंट हुआ जो 1000 बकरी रोज काटता था, 1 मिनट में उसका जीवन बदल गया और 1 नंबर का सत्संगी हो गया। रत्नाकर, इतना बड़ा कसाई हत्यारा, उसको जब सप्तऋषि से भेंट हुआ तो 1-1.5 मिनट में उस अपने जीवन को बदल दिया। विचार कीजिएगा, आपके जीवन को बदलते हैं कौन चीज? तो सत्संग। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तो, वहां पर नित जाओ तो द्रौपदी सत्संग करती थी। द्रौपदी चली गई है घाट के पास, मुनि जी स्नान कर रहे थे, मुनि जी का नंगोटी खोल करके चला गया पानी में। द्रौपदी साड़ी चीर करके नंगोटी दे करके प्रणाम कर लिया और मुनि जी क्या किए? दोनों हाथ दे दिए कपार पर, कहा, बेटी तुमको जीवन भर साया साड़ी ब्लाउज देह पर रहेगा, घटेगा नहीं, जाओ, यही आशीर्वाद है। अब जिस समय दुशासन साड़ी खींचने लगा तो 5 पति आगे में था, लेकिन बचाया कोई? बोलिए। चिल्ला रही है कि मेरा इज्जत बचा लीजिए, कोई ने बचा पाया। लेकिन जब गुरु को याद किया, द्रौपदी कहती है, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी, केवल एक मंत्र को जपन किया, भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान साड़ी बढ़ाए और साड़ी के बीच नाड़ी, नाड़ी के बीच साड़ी, उसी में दुशासन ओझरा के गिर गए। लेकिन द्रौपदी का इज्जत भंग नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, द्रौपदी को कौन काम दिया? न तो राजा काम दिया, न तो द्रोणाचार्य, न तो कृपाचार्य, न भीष्म पितामह, न 5 पति। कौन काम दिया? द्रौपदी का कर्म ने द्रौपदी को काम दिया। आज देखिए हमारे साहब जी जिसके यहाँ आए, वो हमारे लिए कपड़ा खरीद करके मंगवा रहे हैं और संत को कल कपड़ा बांटे हैं, रुपया बांटे हैं। विचार कीजिए। तो ये आपका असली बैंक है। ये आपका बोलता पुरुष शरीर घर द्वार छोड़ के चले भी जाएंगे
तो वही पुण्य प्रताप से आपको मनुष्य तन मिलेगा, वही पुण्य प्रताप से एक राजा के यहाँ आपका जन्म होगा, एक ऊंचे कुल में जन्म होगा, ऊंचा संस्कार वाले के यहाँ जन्म होगा। इसलिए आपका पुण्य कर्म जिंदा रहा है। आप कर्म करेंगे तब न मिलेगा आगे, और कर्म नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा आगे। इसलिए आपने भजन में सुना कि तोहर अंगना साधुन सेवा, अंगना भैलो मसान है, हैं? सबरी क्या करती थी? सबरी साधु का सेवा करती थी। सेवा करते करते सबरी सबरी कहला गई। आज पूरे दुनिया में सबरी का नाम हो गया, आज पूरे दुनिया में मीरा का नाम हो गया, आज पूरे दुनिया में सती अनसुईया का नाम हो गया, सती सावित्री का नाम हो गया। वैसा नारी बनिए आप सुंदर नारी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कहा बाबा लिपस्टिक लगाना होगा, नाक से लेकर के यहाँ तक सिंदूर घसना होगा, नाक में 3-3 ठो नथिया पहनना होगा, आंख में कज्जल पहनना होगा, और का 40,000 वाला कान में लटकन पहनना होगा, हैं? कपार में सोना का पहनना होगा, तब न सुंदर नारी होवेंगे। एक संत ने समझाया नहीं, तुम तो ये बाहरी सुंदरता की बात करते हो। यदि तुम असुंदर नारी बनना चाहती हो तो तुमको देखो क्या करना होगा। सुबह जगो तो पति को प्रणाम करो। ध्यान देना, सुंदर नारी जो है उसका लक्षण देखिए। सुंदर नारी पति को प्रणाम करते हैं सुबह जगते जगते। पति को कोढ़िया नहीं बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं? कभी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। यदि बोलते हैं तो छोड़ दीजिए। यदि आप जीवन भर आराधना किया है, तपस्या किया है, एक दिन गाली बक दिए पति को तो पतिव्रता समाप्त, नाश हो गया आपका। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति दुख बजड़ जाए, पति को कभी गाली नहीं देना और पति से छल नहीं करना। पति से छल करने वाले नारी, जैसे हम पति से भी प्यार करते हैं और पर पुरुषों के साथ भी गलत संबंध करते हैं। अभी देखिए फेसबुक में आया था, 4 बच्चे की मां दुल्हा रहते हुए कुमार लड़का को लेके भाग गया। विचार कीजिएगा, वो कैसी नारी है? पतियों है, हैं? 4 बच्चा भी है, फिर प्यार करके दूसरा शादी कर लिया। बोलो तुम कैसे नारी हो? पति बेचारा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, और तू कुमार लड़का को लेके भाग गया। उसमें क्या मिला, इसमें क्या मिलेगा? विचार कीजिएगा। अरे बाबा, ये पाप की दुनिया में पाप की हवा को बहा रहे हैं, इससे समाज बिगड़ेगा। पति उसको कहते हैं जो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे, और पत्नी उसी को कहते हैं जो एक ही पत्नी को लेकर के रह जाए, वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं। विचार कीजिएगा, सती अनसुईया ऐसा नहीं किया। सती अनसुईया अपने कुष्ठ रोगी पति को भिक्षाटन मांग मांग करके खिलाया पिलाया, लेकिन वही कुष्ठ पति का सेवा करके उसी का चरण में भक्ति करके चली गई। आज सती अनसुईया का नाम हो गया। जब सती अनसुईया का परीक्षा लिया गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया, केवल पति के भक्ति पर। इसलिए पति के भक्ति में शक्ति होता है, हमेशा याद रखिएगा। पति के भक्ति मां सीता करती है, तभी तो आग लगा दिया, सीता को खड़ा कर दिया, सीता जिंदे है। विचार कीजिएगा, आग नहीं लगा। पति की भक्ति में कितना शक्ति है। सब सावित्री सत्यवान को जिंदा कर लिया, सास ससुर को आंख कान लौटा लिया, है? पति के भक्ति में कितना बड़ी शक्ति है। इसलिए कहने का भाव है कि संसार में पति भक्ति भी कोई चीज है। अपने मन को ज्यादा बिखारिए नहीं, इंद्रियां को ज्यादा बिखारिए नहीं, मन इंद्रियां को काबू में लाइए और समेट करके भक्ति भजन कीजिए, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। संत कहते हैं